हम पढ़ रहे हैं डेटा वेयरहाउस एंड डेटा माइनिंग, जिसके अंदर हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली कि डेटा वेयरहाउस क्या होता है, उसके आर्किटेक्चर वगैरह सब कुछ। फिर हमने स्टार्ट की थी सेकंड यूनिट जिसका नाम था डेटा माइनिंग। उसमें हमने पढ़ लिया कि डेटा माइनिंग होती क्या है, फिर उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। फिर हमने पढ़ा क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा माइनिंग। अब अपने पास आज अगला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं आर्किटेक्चर ऑफ डेटा माइनिंग, कि जो डेटा माइनिंग है उसका आर्किटेक्चर क्या होता है। आर्किटेक्चर बोले तो जब हम डेटा माइनिंग करते हैं तो उसके जो भी स्ट्रक्चर वगैरह है कि कैसे क्या क्या होता है, जैसे ये डायग्राम है कि क्या होते हैं ये जितने भी स्टेप्स हैं, वो चीज़ हो गई आर्किटेक्चर ऑफ डेटा माइनिंग। जैसे अपने पास सबसे पहले है डेटा सोर्सेज, कि अपने पास वेरियस सोर्स से अपन डेटा को स्टोर कर रहे हैं, किसके लिए, डेटा वेयर हाउस में स्टोर करने के लिए। जैसे वर्ल्ड वाइड वेब से डेटा आया है, डेटाबेस से आया है, डाटा वेयर हाउस से आया है, अदर डाटा रिपोजिटरी, जहाँ से भी डेटा है वो डेटा स्टोर हो के हम इसको ETL प्रोसेस होता है, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड, जैसे डेटा की क्लीनिंग इंटीग्रेशन सिलेक्शन, जो भी डेटा है ना, तो ऐसे का ऐसे तो रखेंगे नहीं, उसको क्लीन करके इंटीग्रेट करके और फिर हम इसको स्टोर करते हैं डेटा वेयर हाउस सर्वर पे। अब डेटा वेयर हाउस सर्वर पे जैसे ही यूज़र वगैरह है, यूज़र है ना, डेटा माइनिंग करेगा। डेटा माइनिंग करेगा तो जो माइनिंग कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको पैटर्न्स वगैरह मिलेंगे, जो यूज़र यूज़र फिर डायरेक्टली उसको इंटरेक्ट कर सकेगा। और जब भी यूज़र कोई चीज़ माइन करेगा, डेटा को फेच करेगा, तब उसने जो चीज़ मतलब जिससे रिलेटेड जो चीज़ें फेच की है ना, वो जाके नॉलेज बेस में स्टोर हो जाएगा। जैसे अपन गूगल वगैरह या यूट्यूब वगैरह पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वो एज ए हिस्ट्री, एज ए जो नॉलेज बेस में सेव हो जाती है, तो उससे रिकमेंडेशन, उससे रिलेटेड चीज़ें अपने को शो होती हैं। जैसे हमने कार्टून देख लिया तो कार्टून से रिलेटेड वीडियोस अपने पास आ जाते हैं, तो वो चीज़ होती है नॉलेज बेस में स्टोर। तो ये हो गया अपने पास एक तरीके से वर्किंग, कैसे क्या वर्क होता है, तो वही होता है डेटा माइनिंग का आर्किटेक्चर। सो अब इन सारी स्टेप्स को अपन वन बाय वन पढ़ते हैं। सो डेटा mining architecture refers to the structure and the components that work together to attract patterns and to extract the patterns and knowledge from the large data sets। मीन्स जो लार्ज डेटा सेट है उससे यूजफुल वो क्या बोलते हैं, जो डेटा वगैरह को इंटरप्रेट करना, उसको मतलब एक्सट्रैक्ट करना, किसके लिए, एनालाइज करने के लिए, प्रिडिक्ट करने के लिए। सो वो सारी चीज़ें होगी डेटा माइनिंग का आर्किटेक्चर। सो इसमें कौन कौन सी चीज़ें होगी, सबसे पहला हो गया अपने पास डेटा सोर्सेज, कि कौन कौन से सोर्स से अपने पास डेटा आ रहा है। सो डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। अब कौन कौन से सोर्स हो गए वेरियस, जैसे हो गए डेटाबेस से। सो द स्ट्रक्चर डेटा स्टोर इन ए रिलेशनल और NSQL डेटाबेस, तो हो गया डेटाबेस। फिर हो गया डेटा वेयर हाउस से आ रहा है, जैसे कंसोलिडेटेड डेटा फ्रॉम द मल्टीपल सोर्सेज फॉर एनालिसिस। फिर हो गया जैसे फ्लैट फाइल्स से, जैसे अनस्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर डेटा स्टोर इन फाइल्स, तो हो गए फ्लैट फाइल्स। और फिर रियल टाइम डेटा जो स्ट्रीम्स वगैरह से आ रहे हैं, जैसे लाइव डेटा फ्रॉम द IoT डिवाइसेस, सेंसर से एप्लीकेशंस, तो ये सारे हो गए डेटा के सोर्सेज की मल्टीपल सोर्स से जहाँ से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। सेकंड हो गया फिर अपने पास डेटा प्री प्रोसेसिंग। अब डेटा कलेक्ट तो कर लिया बट उसको ऐसे थोड़ी ना रखेंगे, उसको क्लीन करना, उसको प्रिपेयर करना। सो द प्रिपेयर द डेटा। सो प्रिपेयर कैसे कैसे करते हैं, पहला तो हो गया डेटा क्लीनिंग, जैसे रिमूवल द नॉइज, डुप्लीकेट एंड इनकन्सिस्टेंट डेटा, तो हो गया डेटा क्लीनिंग। डेटा इंटीग्रेशन मीन्स बहुत सारे डेटा उसको कंबाइन करना, सो कंबाइनिंग द डेटा फ्रॉम द मल्टीपल सोर्सेज। फिर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, अब जो डेटा इंटीग्रेट किया उसको ट्रांसफॉर्म करना, जैसे नॉर्मलाइजेशन, एग्रीगेट एंड द फीचर स्केलिंग। और लास्ट हो गया अपने पास इसमें डाटा रिडक्शन, जैसे डायमेंशनली रिडक्शन एंड द सैम्पलिंग टू द हैंडल द लार्ज डेटा सेट। सो ये हो गया अपने पास सेकंड स्टेप जिसका नाम था डेटा प्री प्रोसेसिंग, कि डेटा को अलग अलग सोर्स से कलेक्ट किया फिर डेटा की प्री प्रोसेसिंग की। इसमें आता है वो सिस्टम ETL, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड वाला। अब थर्ड हो गया अपने पास डेटा वेयर हाउस सर्वर, जहाँ पे हम फिर डेटा को मतलब प्रिपेयर करने के बाद स्टोर करते हैं, तो वो गया डेटा वेयर हाउस सर्वर। सो एक्ट एज ए रिपोजिटरी फॉर consolidated and pre-processed data. It facilitates the online analytical pre-processing OLAP and provide the input for mining algorithms. फिर इसके बाद अपने पास आ गया डेटा माइनिंग इंजन। So the core part where the algorithms analyzes the data to discover the patterns, trend or rules। जैसे इसमें कोर एल्गोरिथम कौन सी हो गई, जैसे इम्प्लीमेंट्स द माइनिंग टेक्निक्स सच ए वे, जैसे क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, एसोसिएशन, रूल माइनिंग, रिग्रेशन। ये जितनी भी एल्गोरिथम्स वगैरह यूज़ करके हम डेटा को एक तरीके से माइन करते हैं ना, तो वो चीज़ें इसमें आ गई। जैसे पैटर्न इवोल्यूशन हो गया, कि सेम टाइप का पैटर्न इवोल्यूट करना, जैसे वैलिडेट द डिस्कवर द पैटर्न्स फॉर अ सिग्निफिकेंट एंड रिलेवेंट। और फिर हो गया इसमें सर्च एंड क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। सो ये सारी चीज़ें आ गई डेटा माइनिंग इंजन में।
फिर फिफ्थ हो गया अपने पास नॉलेज बेस। नॉलेज बेस क्या है, जैसे डाटा माइनिंग करते जा रहे हैं, तो यूज़र ने क्या क्या चीज़ माइनिंग की है, किस किस से रिलेटेड, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है नॉलेज बेस। सो स्टोर द प्रियर, मतलब जो पहले की सारी नॉलेज है ना, नॉलेज, एंड डिस्कवर द पैटर्न्स टू गाइड द माइनिंग प्रोसेस। मीन्स जो पहले जो चीज़ की है उसके अकॉर्डिंग आगे की चीज़ गाइड करना, एक तरीके से रिकमेंड करना, वही चीज़ होगी नॉलेज बेस। फिर सिक्स हो गया अपने पास यूज़र इंटरफेस। मीन्स यूज़र कैसे क्या कनेक्ट करता है ग्राफ्स वगैरह से देख कर, डेटा वगैरह का जो भी। सो जैसे लेट्स यूज़र क्वेरी, जब भी यूज़र क्वेरी करेगा, व्यू द रिजल्ट उसको मिलेंगे, एंड इंटरेक्ट विद द सिस्टम थ्रू द विजुअलाइजेशंस, जैसे क्वेरी इंटरफेस, विजुअलाइजेशन टूल्स। सो क्वेरी इंटरफेस हो गया जैसे अलाउ द यूजर्स टू स्पेसिफाई द डेटा माइनिंग क्वेरीज एंड कॉन्स्ट्रेंट्स, एंड विजुअलाइजेशन टूल्स में हो गया प्रेजेंट्स रिजल्ट्स इन अ इंटरप्रेटेबल फॉर्मेट सच एज चार्ट्स, ग्राफ्स एंड डैशबोर्ड्स। सो ये हो गया यूज़र इंटरफेस की, यूज़र को कैसे क्या वो जो आउटपुट वगैरह मिलेगा विजुअली, वो सारी चीज़ें। और इसमें इंटरेक्टिव टूल्स जैसे फैसिलिटेट द फीडबैक एंड द आइट्रेटिव एक्सप्लोरेशन, जैसे जो यूज़र फीडबैक वगैरह देना चाहे माइनिंग के बाद, सो वो सारी चीज़ें भी इसी में आती हैं। अब अपने पास जो लास्ट हो गया बैकएंड सिस्टम की, बैकएंड पे क्या क्या चीज़ें वर्क कर रही है इसमें, वो चीज़ हो गया अपने पास बैकएंड सिस्टम। सो मैनेज द डेटा स्टोरेज, डेटा रिट्राइवल एंड प्रोसेसिंग फॉर द इफिशिएंट परफॉर्मेंस, जैसे इसमें सारी चीज़ें हो गई जैसे DBMS सर्वर, डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। सो ये होगा जो बैकएंड पे जो वर्क कर रहा है वो। सो ये डायग्राम देख लो, ये डायग्राम के अकॉर्डिंग आप इजीली लिख सकते हो कि डेटा माइनिंग का आर्किटेक्चर क्या है। ये सेम टू सेम वही है जो डेटा वेयरहाउस का आर्किटेक्चर था ना, वैसा ही, बस इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हो आप इजीली। सो अगला टॉपिक है अपने पास मेजर इश्यूज इन डेटा माइनिंग, कि जब हम डेटा की माइनिंग तो कर लेंगे बट इसमें बहुत सारी इश्यूज आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स की, इतना ईजी थोड़ी ना है वरना हर कोई माइन कर लेता। सो जो इश्यूज है वो सारी चीज़ें। सो डेटा माइनिंग इन्वॉल्व एक्सट्रैक्टिंग द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लार्ज डेटा सेट्स, बट इट कैन कम विद सेवरल चैलेंजेस, कि जैसे कौन कौन से हो गए वो चैलेंजेस या वो इश्यूज। पहला हो गया डेटा की क्वालिटी, कि जो अपन डेटा माइन कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी हो। सो द मिसिंग डेटा, नॉइजी डेटा या इनबैलेंस डेटा, तो वो एक अपने पास इश्यू हो गया पहला, डेटा क्वालिटी। दूसरा हो गया अपने पास स्केलेबिलिटी, जैसे हैंडल द मैसिव डेटाबेस एफिशिएंटली, कि अपने पास बहुत बड़ा डेटाबेस होता है तो उसको हैंडल करना, जैसे तो वो चीज़ होगी अपने पास एक इशू या एक चैलेंज। तो स्केलेबिलिटी एक इशू हो गई। फिर हो गई अपने पास प्राइवेसी, कि डेटा अपना प्रोटेक्टेड है या नहीं है। सो द प्रोटेक्टिंग द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, तो वो प्राइवेसी एक कंसर्न हो गया अपने पास। फिर अगला हो गया डेटा इंटीग्रेशन, मीन्स लार्ज अमाउंट में डेटा उस सबको इंटीग्रेट करना। सो द मर्जिंग द डाइवर्स फॉर्मेट्स एंड सोर्सेस, तो वो डाटा इंटीग्रेशन, तो ये भी एक चैलेंज है, इतना ईजी नहीं है। फिर हो गया अपने पास हाई डायमेंशनलिटी, सो द मैनेजिंग द डाटा सेट्स एंड द इवॉल्विंग डेटा, जो मेसिव डेटा सेट है उसके डायमेंशंस वगैरह सारी चीज़ों का क्या बोलते हैं, जो एक तरीके से देख रेख करना, मतलब मैनेज करना उन सबको एक तरीके से। फिर होगा डायनेमिक डेटा, सो द अडोप्टिंग टू द रियल टाइम एंड द इवॉल्विंग डेटा, मीन्स डेटा क्या है ना चेंज होते जा रहा है, ऐसे थोड़ी ना एक बार डेटा फिक्स है उसके अकॉर्डिंग अपन माइनिंग कर सकते हैं, चेंज होते जा रहा है। तो जो डायनेमिक डेटा है उसकी माइनिंग करना, उसके अकॉर्डिंग अपडेशन वगैरह सारी करना, तो ये भी एक अपने पास इशू हो गया, चैलेंज हो गया। फिर अगला हो गया अपने पास एल्गोरिदम एफिशिएंसी, मीन्स बैलेंसिंग द स्पीड एंड द एक्यूरेसी, मीन्स ऐसी एल्गोरिदम लिखना जो अपने को स्पीड में रिजल्ट दे, मतलब टाइम टू टाइम रिजल्ट दे और एक्यूरेट रिजल्ट दे। ऐसे नहीं हम एल्गोरिदम कुछ अलग लिख रहे हैं, रिजल्ट कुछ और आ रहा है, तो वो भी एक इशू हो गया। फिर हो गया इंटरप्रिटेबिलिटी, मीन्स मेकिंग द मॉडल्स ईजी टू अंडरस्टैंड, तो वो भी एक हो गया कि जो मॉडल्स आप बना रहे हो वो समझ में भी तो आए, तो वो इंटरप्रेटेबिलिटी हो गया। फिर हो गया आवर फिटिंग, जैसे पुअर जनरेशन टू द न्यू डेटा, मीन्स जो पहले डेटा है वो तो चलो हमने अडोप्ट कर लिया, आपने उसके अकॉर्डिंग टेस्ट वेस्ट कर लिया जो पहले डेटा था, अब कुछ नया डेटा आ रहा है तो आपका जो वर्क काम ही नहीं कर रहा, आपका डेटा वेयर हाउस, डेटा माइनिंग, वो सारी चीज़ें वो अपनों को माइन करके ही नहीं दे रहा, तो ये भी एक इशू हो गया। और लास्ट हो गया बायस, जैसे इथिकल इशू फ्रॉम द बायस्ड डेटा एज अ एल्गोरिदम। सो ये सारी चीज़ें हो गए अपने पास मेजर इश्यूज ऑफ डेटा माइनिंग। इससे पहले हमने लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। थैंक यू।